moving towards our second question, that is from the exercise 13.3. what does it say is metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm. तीन मेटालिक स्फीयर्स है, एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और थर्ड का रेडियस है 10 सेंटीमीटर. इनको हमने मेल्ट किया है. दे आर रिस्पेक्टिवली मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिंगल सॉलिड स्फीयर. इन सबको मेल्ट करके हमने एक बड़ा सॉलिड सिंगल स्फीयर बना लिया है. हमको फाइंड आउट करना है कि जो नया स्फीयर बनाया है हमने तीनों छोटे स्फीयर से, उसका जो रेडियस है वो कितना होगा. सिंपल क्वेश्चन हमें समझ में आ गया. अब देखिए हम डायग्रामेटिकली इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग द डायग्राम्स. हियर रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, सॉरी आई डिडंट गो टू, ठीक है. रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज r1. r1 से हम उसको लिख रहे हैं, r1 इज 6 सेंटीमीटर्स. देन सेकेंड स्फीयर, इसका रेडियस है मेरे पास में r2, दैट इज 8 centimeters. Okay, and then there is another third sphere जिसका रेडियस हमारे पास में कितना है, r3 is 10 centimeters. इन तीनों को मेल्ट करके हमने क्या बना दिया, we made another sphere. एक बड़ा स्फीयर हमने बना लिया है जिस स्फीयर की रेडियस हमको क्या कर रही है, फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे फर्स्ट स्फीयर की रेडियस r1 मैंने कैपिटल R1 से लिखा है, सेकेंड r2 से और थर्ड r3 से. और जिस स्फीयर का हमें रेडियस निकालना है उसका रेडियस मैंने किससे लिया है, r से लिया है. तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हमारा अप्लाई हो रहा है. अभी हमने बात की थी कि अगर हम किसी शेप को मेल्ट करके दूसरे शेप में कन्वर्ट करते तो वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा. तो यहाँ पे हमने तीन शेप्स लिए हैं, तीन स्फीयर्स, तीनों को मेल्ट किया और एक नया स्फीयर बना दिया. ठीक है. तो इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस बड़े स्फीयर के इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2, फर्स्ट का वॉल्यूम प्लस सेकेंड का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3, थर्ड स्फीयर का वॉल्यूम, शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर. एक बड़े स्फीयर के इक्वल होना चाहिए. ओके, लाइक दिस. तो फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, इट इज 4/3 पाई, उसकी रेडियस का क्यूब कितनी है, r1, सो r1 क्यूब. देन 4/3 पाई सेकेंड के लिए r2 का क्यूब. देन 4/3 पाई r3 का क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर, इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, सेम 4/3 पाई r का क्यूब. ओके. ना अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से मैं बहुत कुछ कॉमन ले सकती हूँ. दैट मीन्स 4/3 पाई हर एक में रिपीट हो रहा है, तो हम 4/3 पाई को क्या कर लेंगे, वहां से कॉमन बाहर निकाल देंगे. ठीक है. सो 4/3 पाई इज कॉमन. वी आर लेफ्ट विद r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस, ओके जल्दी का काम शैतान का, सो r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल इट आउट. अब बाकी बची हुई जो वैल्यूज हैं हम वो पुट कर देंगे. r1 की वैल्यू 6, r2 की 8 और r3 की 10. सो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब. 6 का क्यूब 6 6 36 एंड 6 36 मल्टीप्लाई 6 इज 216 प्लस 8 क्यूब, 8 मल्टीप्लाई 8 इज 64, 64 की 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 8 32, 512 आना चाहिए. 4 8 32 and 6 8 48, 49 50 51, that's what I said, 512 and then 1000. ठीक है. सो जहाँ पे भी आपको डाउट लगे कैलकुलेशंस को प्लीज डू देम, प्लीज प्लीज प्लीज.
कैलकुलेशन से भागो मत. ओके, सो 8, देन 2, देन 7 एंड देन 1. दिस इज आर क्यूब. अब ये किसी नंबर का क्यूब तो होगा. इट इज 12 क्यूब. आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो. यू कैन गो विद प्राइम फैक्टराइजेशन. ये किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब. सो 12 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब. सो आर जो रेडियस है बड़े स्फीयर की वो कितनी आ गई मेरे पास में? 12 सेंटीमीटर. इफ यू आर गोइंग विद प्राइम फैक्टराइजेशन तो 1728, 2 2 8 times is 16, 2 6 times 4, 2 4 3 2, then 2 2 1 time 2 2 6 time, then 2 108, then 2 54, then 2 27, then 3 9 times, then 3 3 times and then 3 1 time. पेयर बना लीजिए. पेयर नहीं, 3 3 का ग्रुपिंग, क्योंकि क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है. तो 3 3, तो एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से और एक 3. तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12. तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी. या तो आपको याद हो या आप करके देख लो, नो इश्यूज. ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं. ऑलराइट, एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी. आप डायरेक्टली जो MCQs आते हैं वहाँ पे सिर्फ आपको रफ में फाइंड आउट करनी होती हैं चीज़ें. तो आप बहुत जल्दी से, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. बट दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये हो कैसे रहा है. ठीक है ना. वंस यू प्रैक्टिस देम तो आपको बहुत अच्छे से ये बिना स्टेप्स के, आप स्टेप्स को स्किप कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ों को, डायग्राम्स को आप स्किप कर सकते हो व्हेन यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, कैलकुलेशन शो नहीं करनी है MCQs में. तो आप डायग्राम को स्किप करोगे. बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट विल कम थ्रू प्रैक्टिस. वो प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको आएगा. ओके, नाउ विल बी मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन.